नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए आज कक्षा 12 का 2.2 का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2.2 का दूसरा पार्ट। अगर आपने इससे पहले 2.2 का हमारा पहला पार्ट नहीं देखा हो दोस्तों, तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, या आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे कक्षा 12 के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बात समझ में आई दोस्त? तो आप जाके वहां पे हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो कंप्लीट किया था दोस्तों, वो था 1 से लेके 4 तक के, माफ करिएगा 1 से लेके 5 तक के सारे सवालों को। आज हम 6 से आगे बढ़ेंगे और जितने जितने हो सकते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ सवालें बचेंगी तो उसे हम अगले वीडियो में भी क्लियर करेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसी तरीके से हम जो है अपने वीडियो की शुरुआत हरदम की तरीके से एक शायरी से करेंगे। तो आज की शायरी आपके लिए पेश है कि ना राम को लाना है और ना कुरान को लाना है, ना राम को लाना है ना कुरान को लाना है, हमें तो अपने दिल में हिंदुस्तान बसाना है। और जो कहते हैं कि वो चले जाएंगे तो कौन बचाने आएगा तुमको, बस एक बार अपनी मुट्ठी हमें कुछ यूं दबाना है, बस अपनी मुट्ठी हमें कुछ यूं दबाना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, हम पहले सवाल को ही लेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो हम आज का जो पहला सवाल है, हमारा 5वां सवाल जो कि दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सवाल आपके सामने है दोस्तों। 5वां नंबर सवाल है दोस्तों, tan इनवर्स दिया हुआ है 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये सवाल आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सवालों को देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो मैं इस सवाल को करने से पहले आपको बता दूं, जो भी आपके बगल में यहाँ पे देखिए फॉर्मूले आ रहे हैं दोस्तों, इन फॉर्मूलों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने का बात है। तो ये अब हम सरलतम रूप को कर रहे हैं और आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है करनी में a का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर बराबर, हमने यहाँ पे लिखा है यक्स बराबर a tan थीटा। तो अगर कहीं पर ये होगा तो हमें ऐसे मानना है कि कहीं पर अगर 1 प्लस यक्स का स्क्वायर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मानना है। ठीक, तो और आगे जाके क्या मानना है। ठीक दोस्तों, तो जो मानना है दोस्तों वहां पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये सूत्र आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने सूत्र आपको यहाँ पे आए हुए हैं। अब सवाल को करना अगर हम शुरू कर दें तो सवाल आपके सामने है और अब हम सवाल को करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स। क्या दिया हुआ है दोस्तों? tan इनवर्स। और ये करनी के अंदर यहाँ पे 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1/x। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सूत्र के हिसाब से हमें यहाँ पे x बराबर क्या मानना है दोस्तों? x बराबर क्या मानना है? tan थीटा। जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है वहां पे हम क्या मानते हैं? x बराबर tan थीटा। ये मैंने सूत्र में अभी आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब इस tan को हम इधर लेके चलेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों x बटा tan बराबर थीटा। और यही tan जब ऊपर चला जाता है दोस्तों, जब यही tan ऊपर चला जाता है तो ये इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इनवर्स हो जाता है। और ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक दोस्तों, अगर अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये आपने माना है, ये आपने अपने सवाल के अंदर इसे माना है दोस्तों। अब देखिए x बराबर tan थीटा है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस और इस x के जगह पे tan थीटा लिख देंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से तो हम यहाँ पे यक्स की वैल्यू रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हो गया यक्स, तो ये हो गया आपका tan थीटा। बात समझ में आई? अब tan थीटा का जब स्क्वायर हम यहाँ पे खोल लेंगे दोस्तों, तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसा, tan इनवर्स करनी के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका -1 बाहर है अभी दोस्त। ठीक, अब यहाँ पे हो जाता है tan थीटा। यहाँ पे क्या हो गया? tan थीटा।
अगर अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखने का कोशिश करिएगा कि अब यहाँ पर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है। तो देखिए एक सूत्र होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी में अगर माफ करिएगा, इसी में ये यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों वो सूत्र बनता है किसका बनता है दोस्तों, ये बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा का। माफ करिएगा यहाँ पे माइनस था, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और जब ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो आप सूत्र देख रहे हैं ये सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसलिए ऐसा किया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक ध्यान से समझते रहिएगा कि आप जो है यहाँ पर लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पे आपका हो गया टेन थीटा। अब इधर देखिए दोस्त, अब आप फिर से टेन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, माफ करिएगा टेन इनवर्स कर दीजिए। और सेक स्क्वायर को अगर करनी से बाहर निकालेंगे तो 2 सेक है, कितने सेक हैं दोस्तों, 2, तो 1 बाहर चला जाता है। 1 जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। अगर आपको इतना नहीं समझ में आया ये कैसे बाहर गया तो सेक थीटा हुआ, तो समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कहीं पर 2 स्क्वायर है, ठीक, तो इसका अर्थ होता है कि 2 बार गुणा में है, ठीक दोस्त, तो यहाँ से एक ही 2 बाहर जा पाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो एक ही सेक बाहर जा पाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस है, फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, टेन थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, हम लोग टेन थीटा कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा, जो दोस्तों सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो वो किसका उल्टा होता है, वो उल्टा होता है 1 माइनस कॉस का। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक दोस्तों। और आप ये भी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है दोस्तों, हमारा साइन थीटा इंटू अपान कॉस थीटा। ये 2 फार्मूले और हैं दोस्तों, ये 2 फार्मूले और हैं, ठीक, तो ये भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पर हम लगाते हैं, अब यहाँ पे हम लगाते हैं कि 1 अपान कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस में, और नीचे लिखेंगे साइन थीटा और अपान कॉस थीटा। अब देखिए इस कॉस का गुणा हम इसमें कर देंगे, जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ गया दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है जिसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक, 2 बाई थीटा होता है ना, थीटा बाई 2 हम लगाते चलते हैं, ठीक, यहाँ पे हम थीटा बाई 2 लगाएंगे, ठीक, बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा का क्या सूत्र होता है, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2। ये सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजुअली अभी के लिए, ठीक। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब एक साइन से यहाँ पर एक साइन से एक पूरा साइन कट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे बच रहा है साइन थीटा बाई 2 और क्या बच रहा है कॉस थीटा बाई 2। अभी आप एक बात समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर दोस्तों अभी सबके आगे टेन इनवर्स सबके आगे है दोस्तों। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स सभी के आगे है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं था, टेन इनवर्स सभी के आगे है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी इसके आगे क्या होगा, टेन इनवर्स यहाँ पे होगा। अब देखिए साइन बटा कॉस को सब लोग जानते हैं, साइन बटा कॉस को टेन थीटा कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है क्या कि टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, और ये टेन का स्क्वायर। अब कहीं पर सूत्र लगता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा, तो वहां पे होता है थीटा,
ठीक, अब जब थीटा का मान क्या हमने माना है, थीटा का मान माना है tan इनवर्स x। चलिए tan इनवर्स x, ठीक, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ पे मिटा के थोड़ा यहाँ पे लिखना चाहूंगा मेरे दोस्त। ठीक दोस्त, यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि क्या अगर एक मिनट दोस्तों तो यहाँ पे मैं मिटा के लिख दूं कि यहाँ पे जो थीटा बाई 2 आया है, ठीक, यहां से मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूं और थीटा का जो वैल्यू है क्या है, वो है tan इनवर्स x। ठीक, और ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। कैसा लगा, बेहतर लगा ना, समझ में आया। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो बस एक काम करना है आपको। क्या करना है दोस्तों, बस एक काम करना है कि एक बार रिवीजन कर लो, वापिस से एक बार देख लो मेरे दोस्त, एक बार देख लो फिर से। ठीक, तो आपका 5वां नंबर सवाल धुआं हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों, आपका 5वां नंबर सवाल अब धुआं हो चुका है और अगले सवाल की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं। ठीक दोस्त, अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। तो 6वां नंबर सवाल अब आने वाला है। 6वां नंबर सवाल क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं 6वां नंबर सवाल, जो कि 6वां नंबर सवाल क्या दे रहा है कि दे रहा है tan इनवर्स 1/(x² - 1) क्या दे रहा है, 1/(x² - 1)। अब देखिए, अगर हमको 1 - x² कहीं पे दिखता था तो हम x बराबर tan थीटा भी मानते थे, और आपने अभी फार्मूले में ही देखा था सबसे पहले कि वहां पर हम x बराबर जो है sec थीटा भी मान सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, ये अपने ऊपर, अगर ऊपर आ रहा है तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही क्रम में है तो आप उसको मानिए, उल्टे क्रम में है आप उसको भाई अपने हिसाब से जो है। देखिए अभी जो 5वां नंबर क्वेश्चन था उसमें ऊपर आया था, अब इसमें नीचे और माइनस में भी है, तो आप देख रहे हैं। तो यहां पर हमें सेक थीटा ही लेके चलना है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि माना x बराबर सेक थीटा। ठीक, अभी वहां पे tan थीटा माना था, ये वही लिखा है, ये -x², बस वहां पे प्लस में था, अभी आपने देखा यहाँ पे माइनस था तो मैंने x सेक थीटा मान लिया। बात समझ में आया, वहां पे प्लस था tan थीटा माना, यहाँ पे माइनस है सेक थीटा मान लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, अब जब हम सेक को इधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। देखिए दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कब आपको सेक थीटा मानना है, कब आपको tan थीटा मानना है। बस प्लस माइनस का अंतर है दोस्तों, इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। प्लस माइनस का अंतर है, ऊपर प्लस था भैया तो हमने tan थीटा मान लिया, क्योंकि ऊपर ही था ना, ऊपर ही था tan ऊपर ही था तो tan थीटा मान लिया। अब नीचे की बात हो रही है, जब नीचे की बात हो रही है तो काहे के लिए दिमाग खपाना, सीधे से सेक थीटा लगाना। बात समझ में आया, तो बस अब आपको सेक इनवर्स x कर देना है और यहाँ पे थीटा बराबर रख देना है। अब आप एक का सवाल आधा तो ऐसे ही सॉल्व हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। अब होगा tan इनवर्स 1/, अब यहाँ पे करनी में x यानी सेक थीटा, क्या सवाल है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो फिर से हम अगर सवाल के ऊपर ध्यान दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब यहां से आपको करना क्या है, इसी को इधर लाइए, इसको वहां पे लेके चले जाइए, या फिर इसको यहां से लेके इधर चले जाइए, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, जैसे करना हो कर लीजिए। हम क्या करते हैं, इस 10 को यहां पे लेके जाते हैं, 1 को यहां पे लाते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा भैया, सीधी सी बात है। तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या हो जाएगा, -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारा काम बस है कि हम जो है 1 - tan थीटा को बाहर 1/ इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि tan इनवर्स अब ये बाहर निकल रहा है, तो 1/tan थीटा। अब ये केस किसका उल्टा होता है भैया, देखो सब जानते हैं कि cot थीटा का ही उल्टा कौन होता है, 1/tan थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं कि tan इनवर्स cot थीटा, क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/tan इनवर्स cot थीटा। बात समझ में आ रही है दोस्त, क्या होगा tan थीटा। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि cot थीटा का जो सूत्र होता है, एक cot थीटा का भी सूत्र होता है, जो कि होता है tan के पदों में π/2 -
थीटा। यह सूत्र होता है कॉट थीटा का। कॉट थीटा का क्या सूत्र होता है? tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हम यहां पे लिख देंगे कि tan इनवर्स tan क्या लिख देंगे? tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। और कहीं पर आप देख लीजिए, आपको प्रगुण नंबर एक जो आपकी किताब में दिया हुआ है, प्रगुण नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर से सिद्ध होता है कि कहीं पर tan इनवर्स tan यक्स दिया है, तो इसका मतलब उसका आंसर यक्स होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan ये पूरा यक्स है, तो हम इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। और थीटा का वैल्यू जो है उसको आप लिख देना है, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स यक्स। ये आपका आंसर निकल के आ गया गुरु। बात समझ रहे हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तुरंत स्क्रीनशॉट ठोक दीजिए गुरु। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ दौड़ रहे हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ दौड़ रहे हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा जलपान हो जाए, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है। परेशान मत होइए, बस लगाते रहिए सवाल। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी, आनंद दुबे के साथ अब बनेगी बात। ठीक, एकदम आसानी से पढ़ते चलेंगे, हर चीजों को सॉल्व करते चलेंगे। जो दिक्कतें आ रही थी अब नहीं आएंगी, क्योंकि जहां हम हैं बच्चे उस सभी क्लासों में दम है। ठीक, उन सभी क्लासों में दम है। ठीक, बहुत जल्दी आपकी केमिस्ट्री की भी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ठीक दोस्तों, बस आपको बस इतना करना है, अपने सर को फैलाइए पूरे जो है हर जगह, जिससे कि हम आपको हर जगह पे बढ़िया शिक्षा दे सकें। अब एकदम आसान, अब दिया है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि tan इनवर्स, और क्या कहा है? 1 माइनस कॉस एक्स। वाह क्या बात है, 1 माइनस कॉस एक्स कह रहा है। और क्या कह रहा है दोस्तों? 1 माइनस कॉस एक्स कह रहा है, और 1 प्लस कॉस एक्स कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों? 1 प्लस कॉस एक्स कह रहा है। सवाल एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कह रहा है 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे एक सूत्र पहले शुरुआत में सूत्र लग रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र अभी मैंने पहले लिखवाया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक्स है तो एक्स बाई 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक्स बाई 2। और 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? तो 1 प्लस कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही। क्या होता है दोस्तों? होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्त, ये हमारे 2 सूत्र होते हैं। ठीक दोस्त, ये हमारे 2 सूत्र होते हैं। अगर हम इन्हीं को लिख देते हैं तो सवाल हमारा इसी ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए tan इनवर्स। अब देखिए अब करना क्या है, हमें tan के मान को इन्हीं पदों में निकालते चलना है। देखिए अब हम करेंगे क्या? अब हम लिखेंगे tan इनवर्स। अच्छा, मैंने इसको क्या है माना? हमको पता है कि अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan आना चाहिए। यही चीज बच्चे, यही चीज काफी टीचर नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूं कि अगर बाहर tan है भाई और cos है तो हमें sin बटा cos चाहिए, जिससे कि हम sin बटा cos को क्या बना सकेंगे? हम tan बना सकेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि tan इनवर्स बाहर है भैया, sin इनवर्स हम अंदर ले नहीं सकते हैं, कोई सूत्र बन नहीं रहा है, क्योंकि प्रगुण हमने पहला और दूसरा पढ़ रखा है। बेसिक वीडियो नहीं देखी है, वहां पे जाओ, वहां पे मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो हम जानते हैं कि भैया यहाँ पे tan इनवर्स है, अंदर भी tan आएगा तभी काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे? इनको sin और cos बनाने की कोशिश करेंगे। अब याद करते हैं तो हमें सूत्र याद आता है 1 प्लस कॉस थीटा का और 1 माइनस कॉस थीटा का। तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो सूत्र है वो है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का जो आपको सूत्र होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, यानी x बाई 2। यहाँ पे x है तो x मानेंगे, थीटा होता तो थीटा लेते। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिक्स है। साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस बराबर अभी बताइए क्या होता है? साइन बटा कॉस बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाई और tan x बाई 2, वो भी स्क्वायर हो जाएगा, माफ करिएगा यहाँ पे tan। अच्छा, एक चीज और, ये सब करनी में है, ये करनी में बात था दोस्तों, ये सब करनी में है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2, किसके अंदर?
करनी के अंदर। अब हम इसको करनी के बाहर निकाल लेते हैं, तो tan इनवर्स और यहाँ पे क्या निकल जाएगा tan x/2। ये क्या हो गया tan x/2। अब हम जानते हैं प्रगुण नंबर 1 देख लीजिए, वहां पे tan इनवर्स tan x/x, अगर कहीं पे tan x है तो इसका जो आंसर होता है वो x होता है, तो ये x आ गया x/2। ठीक दोस्तों, तो आपका आंसर क्या गया x/2। ये हमारा आपके सामने है, इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो भैया सवाल लंबा है, जी हाँ गुरुजी सवाल लंबा है, सवाल लंबा है तो लंबा चलेगा। क्या होगा? लंबा है तो लंबा चलेगा। ठीक, अब आते हैं 8वें नंबर सवाल पे। कहां आते हैं दोस्तों? 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया हम tan इनवर्स हैं, हमारे अंदर cos x है और यहाँ पे क्या है माइनस sin x है। क्या कह रहा है? sin x है। और फिर कह रहा है इतना ही नहीं, हमारे नीचे में cos x है और प्लस sin x हम लेके बैठे हुए हैं। जो बोल दिया है सो बोल दिया है, जो बोलेंगे वो खोलेंगे। बात समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करने चलते हैं तो फिर से मुझे बताइएगा दोस्त कि हमें पता है ना कि बाहर tan है और अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? साइन या कॉस। नहीं है तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे कॉस के नीचे कॉस है और साइन के नीचे साइन, तो हम दिमाग लगाते हैं क्या करें कि ये साइन बटा कॉस हो जाए। अगर सबके नीचे कॉस कॉस आ जाए तो कैसा फील होगा आपको? अच्छा फील होगा क्या? अच्छा फील होगा, तब तो सही है। अगर यहाँ सबके नीचे कॉस चाहते हैं तो हम लिख देंगे सभी में कॉस यक्स से भाग देने पर क्या कह देंगे? सबको भाग दे देंगे। अब हम लिखते हैं, देखिए अब हम लिखते हैं दोस्तों कि tan इनवर्स cos x, क्या लिखते हैं? cos x अपान cos x, अभी हम भाग कर रहे हैं, ऊपर वाले में है, ठीक, माइनस sin x अपान cos x। अब हम सब में क्या कर रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं। बड़ा वाला निशान लगा देते हैं हम यहाँ पे, cos x अपान cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस sin x, और नीचे क्या हो जाएगा? cos x। क्या हो जाएगा दोस्तों? cos x। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ये सब कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे साइन इंटू tan x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए आपका 1 प्लस tan x हो जाएगा। अब मैं आपको एक जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे tan नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स दिया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक जो सूत्र होता है वो होता है tan का जो सूत्र होता है वो होता है tan π/2 माइनस x, tan π/2 माइनस x, और इसका यानी tan इनवर्स का जो एक सूत्र होता है, π/2 माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यही आता है। कैसे यही आता है दोस्तों? ध्यान से माफ करेगा, यहाँ पे π/4 होता है कि π/4 को अगर हम इस तरीके से क्लियर करेंगे तो यही आएगा। आप कहेंगे कैसे? tan a माइनस b का एक फार्मूला होता है दोस्तों, जिसमें हम इसको करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों? ऊपर x माइनस y हो जाता है और नीचे 1 प्लस x इंटू y हो जाता है। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा x तो ये है, तो ये हो जाएगा π/4 यानी tan π/4। ठीक, क्या हो जाएगा? tan π/4 माइनस लगाया हमने। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? tan x, चलिए tan x लिख देते हैं। फिर हो जाएगा 1 प्लस, अब x इंटू वाई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan π/4 इंटू tan x। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan x, कितना आ जाएगा? 1 माइनस tan x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x। देखिए दोस्तों ये आपका यही आ गया ना, जो यहाँ पे है यही आ गया ना। तो हम इस चीज को ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि tan इनवर्स 1 माइनस tan, यहाँ पे लिख देंगे हम tan π/4 माइनस x। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे फिर से वही आपका सूत्र लग जाएगा प्रगुण नंबर 2 वाला, जो है tan
tan इनवर्स tan यक्स बराबर यक्स, तो ये पूरा हो गया π/4 माइनस यक्स, और आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा 8वां सवाल था। अब सवाल नंबर 9, अब कौन सा सवाल चलेगा दोस्तों? अब चलेगा सवाल नंबर 9। किस तरफ? सवाल नंबर 9 की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। एकदम आसान तरीके से सवालों को करते रहिए, क्योंकि जब तक है जान नहीं जाने देंगे एक भी हम सवाल। ठीक दोस्तों, अब 9वां नंबर सवाल देखिए दोस्तों। tan इनवर्स क्या दिया है? यक्स अपान ए स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, क्या दिया हुआ है? दे दिया है दोस्तों आपके सामने कि tan इनवर्स यक्स। अब मैंने अभी वीडियो के शुरू में ही ये सब बता दिए हैं कि जहां पर आपको ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर दिख रहा है, सीधा ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा जो भी है आप मान सकते हैं। तो ए साइन थीटा हमने मान लिया, तो हम यहां पे लिखेंगे कि माना, हम लिख देंगे कि माना ए साइन हाँ देखिए ए साइन यक्स थीटा हो सकता है, यक्स बाई ए, हाँ यक्स बराबर, यहां पे हम मान लेते हैं यक्स बराबर ए साइन थीटा। क्या मान लेंगे? ए साइन थीटा। तो हमने ए को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा? यक्स बटा 1 बराबर साइन थीटा। ये सही है। साइन को फिर हमने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा यक्स बटा ए साइन इनवर्स। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हो गया साइन इनवर्स यक्स बाई ए और क्या थीटा। ये हमने इतना निकाल लिया। अब हम इधर सवाल करना शुरू करते हैं। तो हमने लिखा tan इनवर्स यक्स का मान लिख देते हैं ए साइन थीटा। सही है। अब नीचे वाले में क्या करेंगे? ए का ऐसे लिख देते हैं और माइनस यहां पे लिख देंगे हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तो देखिए यक्स स्क्वायर यानी ए का भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, सीधी बात है। ठीक, तो यक्स का स्क्वायर बात कर रहे हैं। यक्स बराबर अगर इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इधर पूरा स्क्वायर लगेगा, नहीं लगेगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा, माफ करिएगा यहाँ पे, और जब इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा नहीं? वही लिखे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर से समझाता हूं कि यहाँ पर भैया देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर है। ठीक, चलो यहाँ पे यक्स का वैल्यू स्क्वायर में है, तो यहाँ पे तो केवल यक्स का माने थे ना, यहाँ पे यक्स स्क्वायर माने हैं, तो दोनों स्क्वायर में आ जाएंगे। अब करना क्या है? हमें ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना है। हम कर लेते हैं भैया tan इनवर्स। अब यहाँ पे ए है साइन थीटा है। ठीक दोस्तों, ए को कॉमन निकाल लेंगे तो ए बाहर आ गया, करनी के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब करनी के अंदर है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है, हमें पता है, सभी को पता है। अब देखिए, अब आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर है साइन थीटा। ठीक, अब नीचे वाले में देखिए 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, इस तरीके से देखिए, अगर हम प्लस वाले को इधर लेके चला जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। तो करने में लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहां पे हम पहुंच चुके हैं। अब आप सबको पता है कि tan इनवर्स और ये साइन थीटा और यहां पे हो गया क्या दोस्तों? cos थीटा, और यहां पे आंसर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा tan थीटा। अब बस थीटा का मान जितना माना था हमने, क्या माना था? यहां पे देखिए साइन इनवर्स यक्स, और यही हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। 10वां सवाल छोड़ के रखा है आपके लिए, नहीं होगा, अगली वीडियो में बनाएंगे कंटिन्यूड। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।